Good morning, students. Today, the chapter fraction is going to I teach you. First, I tell you the definition. Actually, a fraction is the part of the whole. Means, if I take an circle or any object, if I cut it into four parts, so there are actually how many parts? Means four. Means total parts is four. And if I tell you that how many shaded portion, then one. Means फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या कि जो होल पार्ट है उसका एक पार्ट होना चाहिए। ये दूसरे वे में अगर इसका डेफिनेशन बोले तो P बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे दोनों का दोनों क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। मीन्स दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। एक्चुअली ये चीज हम बदला चुके हैं। तो आज जो टॉपिक है हम कुछ कुछ डिनोट करना सिखाएंगे कि एक्चुअली कैसे कोई अगर फिगर दिया हुआ है तो कैसे उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक दो एग्जांपल ले रहे, जैसे सर्कल, इसको हम 8 पार्ट में कर दिए, इसको हम शेड कर दिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो कभी भी शेडेड, ये एक्चुअली हम लोग शेडेड पोर्शन का हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं। तो ऑलवेज जो टोटल पार्ट होता है वो हमेशा नीचे लिखना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस टोटल इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, 8 यहाँ नीचे लिख दिए, और जितना पार्ट 1 2 3 पार्ट शेडेड है तो 3 होगा। वही अगर हम अनशेडेड पार्ट का बात करते तो टोटल नीचे तो 8 ही होगा, क्योंकि टोटल तो 8 है। अनशेडेड कितना परसेंट? 1 2 3 4 5। एक तरीका, मतलब क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है। शेडेड पोर्शन का तो 3/8, और अनशेडेड पोर्शन का मतलब जो शेडेड पोर्शन नहीं है उसका बोलेगा 5। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन रहेगा वो शेडेड पोर्शन रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिए, इसे ध्यान रखना है, जो भी चीज हम डिवाइड करेंगे वो इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। फ्रैक्शन का मीन्स मतलब ये जो एक एक पार्ट है वो सेम होना चाहिए, मतलब एरिया सबका सेम। तो यहां से अगर हम चलिए शेडेड पोर्शन 1 2 3, और टोटल पार्ट्स कितना? 1 2 3 4 5 एंड 5 10। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। नाउ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, जिसमें इस टाइप का लिखा हुआ है। एक्चुअली फाइंड द क्वेश्चन, एक्चुअली फाइंड द एरर से फाइंड द एरर। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द एरर, तो जैसे यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है और इस टाइप का है, और लिखा हुआ इज, दिस इज, मान लेते हैं यहाँ पे एक पोर्शन ऐसे सेट कर दिए, दिस इज 1/4। तो एरर एक्चुअली फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर हम ये चारों पोर्शन का सिंगल सिंगल बात करें तो सब डिफरेंट है। मतलब अगर एक भी पोर्शन डिफरेंट हो गया मतलब यही रॉन्ग हो गया। मतलब सीधा सीधे बोल सकते हैं नॉट ऑल पार्ट्स, मीन्स नॉट ऑल 4 पार्ट्स भी चाहे तो लिख सकते हैं आर इक्वल। मतलब सीधा सीधी फिगर देख के ही हम लोग बता सकते हैं, इतना देखने का भी जरूरत नहीं। ठीक है, ये चीज, जैसे यहाँ पे कोई भी इस टाइप का मान लेते फिगर है, मान लेते ये 2 पोर्शन शेडेड है, तो यहाँ पे भी देखो ये दोनों बड़ा है, ये दोनों छोटा है। मीन्स यहाँ पे एरर है। मतलब हर हाल में ये जो अगर हम 4 पार्ट में करें तो 4 का 4 ऑल इक्वल होना चाहिए ना। हम लोग बात करेंगे कि फ्रैक्शन को एक्चुअली हम लोग कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग एडिशन देख लेते हैं, और हम लोग सेम टाइम में सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ऐसा केस लेंगे जिसमें सेम डिनोमिनेटर होगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर 1/4 है प्लस अगर कोई 5/4 हो जाए, ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर यहाँ देखो तो क्या है, सेम है। इस केस में अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम नीचे लिख देना है, और जो नोमिनेटर है इसको ऐड कर देना है। मीन्स 516/4। इसको चाहे तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये कट रहा है, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड दिस इज 3/2। और कोई एग्जांपल, जैसे यहाँ 5/7 प्लस 3/7। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, बोथ में क्या है 7, सो
7 को 1 टाइम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे और जो न्यूमरेटर है इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो दिस इज 8/7। अब सेम केस हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5/4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है, सेम लिख दिए, ये 5 1, एंड चूंकि यहाँ प्लस था तो प्लस किए थे, यहाँ माइनस है तो माइनस करना, बस इतना ही डिफरेंस। देन दिस इज 4/4, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1 मतलब 1। इसी केस को यहाँ ले लेते हैं, जैसे 5/7 जो नेक्स्ट एग्जांपल है, माइनस 3/7, इसको अगर एलसीएम मीन 7, सेम डिनोमिनेटर इसलिए सेम एलसीएम, मीन दिस इज 5 - 3 2/7, दिस इज द आंसर। अब हम लोग ऐसा फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट डिनोमिनेटर। एक्चुअली इसको थोड़ा समझने का जरूरत है, जैसे यहाँ पे 5/3 प्लस 4/6, तो इस केस में हम लोग को हमेशा क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको हर हाल में इक्वल करना है, क्योंकि इक्वल अगर हो गया तो हमको भी जस्ट अभी इसके पहले जो हम लोग एग्जांपल्स लिए थे तो हम लोग इजिली उस टाइप से बना सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, मीन्स एलसीएम ऑफ 3 and 6। तो अगर हम लोग एलसीएम ले 3 और 6 का, तो 3 से 3 2 मीन्स 3 2 जा 6। तो अब क्या करना है, 5/3 एंड 4/6 जो दोनों फ्रैक्शन है उसको हम लोग सेपरेटली लिख देंगे, और यहाँ पे इंटू का साइन। एक्चुअली हम लोग का डिनोमिनेटर एक्चुअली एलसीएम में जो आया है वो 6 है, वो हम लोग डिनोमिनेटर में ले देंगे। 3 का टेबल में, सॉरी 6 का टेबल में 1 बार में 6 एंड 3 का टेबल में 2 बार में 6। सो जो नीचे होगा वो ऊपर, जो नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा दिस इज 10 एंड 4 1 जा 4। अब ध्यान से देखा जाए तो ये फ्रैक्शन को, एक्चुअली ये दोनों फ्रैक्शन है, हम लोग ऐसा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए जिसका डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। जो हम लाइक फ्रैक्शन का कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली पिछले जो वीडियो है उसमें हम बतलाए भी थे, तो ये यहाँ पे सेम हो गया, 10 + 4 दिस इज 14/6। अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 7 जा 14, मीन दिस इज 7/3। सेम वे में हम लोग को सब्ट्रैक्शन भी करना है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 7/9 माइनस 3/12, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 9 and 12। चलिए एलसीएम लीजिए 9 and 12 का, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा, अब नहीं जाएगा, मीन्स 3 3 जा 9 9 4 जा 36 इज द एलसीएम। सो अगेन हम लोग को क्या करना है, दोनों जो फ्रैक्शन है उसको लिख देना है, और जो मेरा एलसीएम आया उसको नेक्स्ट जो हम लोग का जो फ्रैक्शन आएगा उसमें लिख देना है। अब 4 के टेबल में 4 3 जा 30, सॉरी 12 के टेबल में 12 3 जा 36 और 9 के टेबल में 9 4 जा 36। जो नीचे होगा वो ऊपर भी मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 दिस इज एंड 7 4 जा 28। ये हम लोग लिख लिए। उसके बाद इस फ्रैक्शन को अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए यही फ्रैक्शन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे। अब चूंकि सेम डिनोमिनेटर है तो हम लोग एक बार लिख के इसको जस्ट क्या करना है, माइनस करना, जो कि यहाँ पे माइनस था। 28 - 9 दिस इज 19/36, ये नहीं कट रहा इसलिए एज इट इज रह जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग को क्या करना है, सारा जो फ्रैक्शन है अगर डिनोमिनेटर हो सेम होगा तो बहुत इजी है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख के अगर प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है माइनस, और अगर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होगा तो उस केस में हम लोग को एक बार एलसीएम लेना होगा, उसको फिर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देन फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।